हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न है बच्चों, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन केवल सेल स्थिरांक की परिभाषा से पूछ देता है और कभी कभी केवल इतना पूछता है कि विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ दिया जाए, आपसे बनना चाहिए। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा बच्चों, आप लोग जरूर देख लेना। और यदि आप लोगों ने अभी तक 12th क्लास का, यदि केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या बायोलॉजी का नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करते रहें। बाकी हम छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से, छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। आप थोड़ा सा तैयारी करना शुरू कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सेल स्थिरांक, सेल कैसे बनता है कि एक पात्र में हम विद्युत अपघट्य ले लें और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दें तो एक विद्युत अपघटनीय सेल का निर्माण हो जाता है सिंपल तरीके से। जैसे हमने कहा एक पात्र है बच्चों और पात्र में हम विद्युत अपघट्य डाल दें, ठीक है। विद्युत अपघट्य यानी कुछ भी डाल दें, HCl, NaCl, H2SO4, कॉपर सल्फेट, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दें। 2 इलेक्ट्रोड लगा दें। अब ये 2 इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, एक कैथोड और एक एनोड। 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया। अब इस सेल का सेल स्थिरांक कितना होगा, इन्हीं इलेक्ट्रोडों के आधार पर हम निकालते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोड है तो इसके अनुप्रस्थ काट का भी क्षेत्रफल होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इसकी कितनी मोटाई है, ठीक है। तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कहते हैं कैपिटल L और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हम बोलते हैं स्मॉल l, ठीक है। फिर से समझिएगा, सेल स्थिरांक कैसे निर्धारित करेंगे। तो हम एक सेल कैसे बनाते हैं कि एक पात्र में हम विद्युत अपघट्य लेते हैं। ये हमारा पात्र है बच्चों और विद्युत अपघट्य ले लेते हैं। जैसे इसमें हमने भर दिया H2SO4 और यहां पर 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे कहलाता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि ये एक इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड के इस भाग को आप देखो कितना मोटाई है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वही आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने, तो ये जो भाग है बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी मोटाई का जितना क्षेत्रफल होगा वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। चाहे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें चाहे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करें, जैसा भी रिप्रेजेंट करना है कर सकते हैं, स्मॉल l या कैपिटल L। अब बच्चों इस दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल l है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चाहे कैपिटल A ले लो चाहे स्मॉल a ले लो। अब इन दोनों का अनुपात ही सेल स्थिरांक कहला जाता है। यानी जो आपने सेल बनाया है कितना एक सुदृढ़ तरीके से है, यानी उनके लंबाई और क्षेत्रफल में कितना रेशियो है, वो उसको सुदृढ़ता को बताता है कि कितना स्थिर है हमारा सेल। इसी को बोलते हैं सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक को हमेशा x से दर्शाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कभी कभी L/a भी लिखा मिल जाएगा, इससे आप परेशान मत होना। कोई भी चीज हो, जैसे हम क्षेत्रफल कैपिटल A मानेंगे तो कैपिटल A लेकर चलेंगे, स्मॉल a मानेंगे तो फिर स्मॉल a लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर कभी परिभाषा पूछ देगा कि सेल स्थिरांक की परिभाषा किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक निश्चित वैल्यू देता है, जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं और स्मॉल x से दर्शाते हैं। कई बार सेल स्थिरांक का इकाई पूछा गया है। सेल स्थिरांक का इकाई कैसे निकालेंगे? सेल स्थिरांक का इकाई बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आपको बताया गया कि सेल स्थिरांक का मान होता है L/a। a मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसकी इकाई की हम बात करें तो लंबाई को सेंटीमीटर से, है ना, और क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक का इकाई जो है बच्चों वो सेंटीमीटर इनवर्स है। क्या है बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये सेल स्थिरांक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि किसी चलकता सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का कितना क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसका अनुपात आपका सेल स्थिरांक कहला जाता है। अब ये विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही आपका विशिष्ट चालकता कहला जाता है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग जब विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं बच्चों, तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध है क्या, किसी भी चालक तार में धारा डालते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध डाला जाता है वो उसका प्रतिरोध कहलाता है। और ये जो प्रतिरोध आर है, एक तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और किस चालक से जा रहा है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो आर समानुपाती L/A हो जाता है। और जब एक यहां पर नियतांक लगाते हैं, जब इसको समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। और यहीं से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि रो इक्वल आपका हो जाएगा, पक्षांतर कर दो RA/L। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहला जाता है। क्या कहला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। हमने कहा कि किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित किया, या कि मान लीजिए किसी चालकता सेल में ही धारा बह रही है, तो उसमें प्रतिरोध कितना होगा, उस चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। यदि चालक तार की लंबाई अब बढ़ा दो, बड़ी लंबी चालक तार जोड़ दो, 2 किलोमीटर दूर एक बैटरी से जोड़ दो, बल्ब जला दो, तो बल्ब जलेगा ही नहीं। और वहीं पे 10 मीटर दूर आप जलाओगे, बल्ब जलेगा, क्योंकि 2 किलोमीटर लंबी रस्सी, यानी लंबी मतलब एक तार लेकर चलोगे तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती दोनों को मिला दिया तो L/A आ गया। समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया, रो एक नियतांक हो गया। और यही रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर, ठीक है, किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में जितना प्रतिरोध होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहला जाता है। तो ये तो विशिष्ट प्रतिरोध की कहानी निकल कर आई। अब इसी विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है आपका विशिष्ट चालकता कहलाता है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम आपका विशिष्ट चालकता कहला जाता है। अब जैसे यहां पर देखिएगा, चूंकि मैंने कहा कि R जो है वो रो इंटू L/A के बराबर है, और L/A आपने क्या पढ़ा है, L/A पढ़ा है आपने, चूंकि L/A जो होता है वो सेल स्थिरांक के बराबर है। तो यहां पर R इक्वल हम रो इंटू एक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों R जो है और ये रो है इधर आ जाएगा, तो बचेगा आपका x मतलब सेल स्थिरांक। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है C, और जो आपका प्रतिरोधकता है इसका व्युत्क्रम आपका कप्पा कहलाता है। कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता, और ये आपका सेल स्थिरांक ही है। देखिए अंश का जो हर है वो नीचे जाता है और हर का हर ऊपर जाता है, इक्वल x हो गया। ये कप्पा क्या है जानते हो, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, चालकता है, और ये x क्या है बच्चों, सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक है। ये समझाना जरूरी है, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी बोलोगे सर ये क्या क्या बता दिए। देखो जरा यहां पे देखिएगा, विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक में संबंध में बात करेंगे। तो जब हम चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा एक अवरोध डाला जाता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। वो चालक की लंबाई के समानुपाती, ये आपका लंबाई है बच्चों, ठीक है, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया, लेकिन L/A को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक, इसलिए हमने x रख दिया। अब रो को पक्षांतर कर दिया बच्चों तो R/रो इक्वल x हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। R का मतलब होता है प्रतिरोध, और रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और x का मतलब होता है सेल स्थिरांक।
यहां भी कोई दिक्कत तो नहीं ना। आर का मतलब क्या है? प्रतिरोध। रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध और एक्स का मतलब होता है सेल स्थिरांक। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है तो प्रतिरोध की जगह 1 बटे चालकता कर दिया हमने। और विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है 1 बटा विशिष्ट चालकता, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो ये हमने प्रतिरोध का 1 बटे चालकता कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का 1 बटे विशिष्ट चालकता कर सकते हैं। सेल स्थिरांक तो यही है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो अंश का हर होता है नीचे जाता है तो चालकता नीचे चला जाएगा, और आपका जो विशिष्ट चालकता है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप लोग सुधार कर लेना, इसको आप विशिष्ट कर लेना, ठीक है। ये आपका जो विद्युत चालकता लिखा है वो विशिष्ट चालकता लिख सकते हैं। यानी यहां पे पक्षांतर यदि करोगे बच्चों तो निकल कर आएगा विशिष्ट चालकता इक्वल चालकता गुणे सेल स्थिरांक। तो यहां पर मैं पक्षांतर कर दूं तो यहां पर बचेगा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। विद्युत चालकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट चालकता। तो इधर जाएगा तो ये चालकता हो जाएगा, चालकता गुणे ये आपका बच्चों सेल स्थिरांक। तो यहां पर लिख दो सेल स्थिरांक, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना विशिष्ट चालकता, क्योंकि चालकता 1 बटे चालकता, अंश का हर नीचे जाता है और हर का हर ऊपर जाता है। तो 1 बटे चालकता है ना, तो चालकता नीचे चला जाएगा। जैसे मैं यहां पे बताया ना, देखिए ये 1 बटा सी का मतलब होता है 1 बटे चालकता, तो सी नीचे चला जाएगा, कप्पा ऊपर चला जाएगा। वही चीज मैं जो आपको यहाँ पे समझाया था। तो सिस्टमेटिक ढंग से मैंने समझा दिया है। यदि क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध, तो यूं आसानी से इतना कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोशिश यही करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से डाउट ना हो और विधिवत आपकी तैयारी हो सके। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपना पर्सनल नंबर दे ही दिया हूं, जिसको वास्तव में नोट्स लेना और प्रॉपर रूप से तैयारी करना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और एक छोटा सा अमाउंट लगता है नोट्स के लिए, ताकि आपकी तैयारी भी प्रॉपर रूप से हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।